दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोग। ओम। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता है, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व हैं और सामवेद स्वरूप हैं। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तम चरित्र के पाठ में इनका विनियोग किया जाता है। ध्यान। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और वार धारण करती है, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करती हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित करके, राजभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवता ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपातकाल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रकाली को प्रणाम। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बिका को नमस्कार करते हैं, रौद्र रूप को नमस्कार है, नित्य गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार, ज्योतिर्मय चंद्र रूपिणी तथा सुख स्वरूपिणी देवी को सतत प्रणाम, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्ध और सिद्धि रूपी देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नए रीति राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी और शर्वणी स्वरूपिणी आप जगदम्बिका को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्ग संकट से पार उतारने वाली, सार, सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूमा देवी को सर्वथा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम। जगत की आधारभूत कृति देवी को बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार।
जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी जीवों में इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठिनी देवी तथा सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्याप्त देवी को बारंबार नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिसकी स्तुति की है, देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है, वह कल्याणमयी साधन भूता ऐश्वर्य हमारा कल्याण करे और मंगल करे, सारी आपत्तियों का नाश करे। उद्देश्य दैत्यों से समाये हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुष द्वारा स्मरण की जाने वाले पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बिका हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल से स्नान करके वहाँ आई हुई थी। उस सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुभ ने शुभ दैत्य से शुंभ और दैत्य से तिरस्कृत, युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती जी के शरीर का रंग काले रंग का हो गया, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तत्पश्चात शुंभ और निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारणी करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाओ वह कौन देवी है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में जो वह रत्न है उसका अत्यंत अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय में ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्न ऐरावत, यहाँ पर प्रजापति का वृक्ष और यहाँ उच्च श्राव घोड़ा, वह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जुता हुआ वह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है।
यह रत्नभूता अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महामध नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको कुंजनीत नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है, जिसके कमल कभी कुम्हिलाते नहीं। सुवर्ण की वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्कृष्ट नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि में भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में ले लेते। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा। तुम मेरी आज्ञा से उनके सामने ये बात कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उसकी ही आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिए हैं उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने भी रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वश्राव उच्च श्रवण प्रकट हुए हैं, उन देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। सुंदरी, उसके सिवा और भी जितने भी रत्नभूत पदार्थ हैं, देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने में हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदर, तुम मेरे या मेरे भाई महाराज निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराईं और इस प्रकार बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्पबुद्धि के कारण पहले जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा, संसार में मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधार गए और मेरे जीत कर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तू घमंड में भरी हुई है, मेरे सामने ऐसी बातें ना कर। तीनों लोकों में ऐसा कौन पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सकता है? देवी, अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकोगी? जिस शुंभ और निशुंभ के दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उसके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने पर शुंभ और निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा कहने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटते हुए, तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खो करके जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं?
मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सर्वरित मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य की देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो दुर्गा माता की जय।